कुछ उपासक तो बहुत इसको आनंद लेते हैं कि बहुत नींद में सुख है, विश्राम है। नहीं नहीं, समय नष्ट हो रहा है प्यारे, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। 4-5 घंटे से अगर काम चला लेते हो, शेष समय खूब मेहनत करो, खूब नाम जप करते हुए कर्तव्य कर्म करो। सो के क्या करोगे? उतना सो लो जितने से आपके शरीर की ऊर्जा शक्ति पुनः जागृत हो जाए। जो प्रिया प्रीतम के भजन में निरंतर लगे हैं, हमें लगता है, अब जैसा हमें लगता है कि नींद का सुख उसको कैसे अच्छा लग सकता है, कैसे अच्छा लग सकता है। पक्का माने इससे युद्ध किया गया है नींद से, तो उसकी दशा प्रकट हो जाती है। वो भी कह देती नमस्कार, हम नहीं आएंगी। पक्का रात दिन एक रस चिंतन प्रभु का। हाँ, कुछ समय के लिए बेहोशी सी इंद्रियों को जो आ गई सो आ गई। अब हमको चिंता नहीं रखनी है, चिंतन करना है। जब जागे तो प्रिया भजे, कैसो वे पांव पसारे, कुंज विहार लाडली, नेकुन भूले। हमारे यार है यार, प्रिया प्रीतम। देखो कितनी मस्ती का, हमारी सखी है श्री जी, हमारे मित्र, हित मित्र हैं। इनके भरोसे पे रहना है, पांव पसार के सोना, समझ रहे हो ना। हाँ, हमसे कुछ बन रहा है चलिए बन रहा है, हमारे प्रियालाल हैं, मेरे प्रियालाल हैं। बड़े बड़े संतों की जो अंतिम स्थिति होती है अंतर की, वो भरोसा होता है, दृढ़ भरोसा। अंतिम पद श्री सूरदास जी का। महापुरुषों ने जब देखा कि ये सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, बहुत व्यथित होके सबने कहा कि बहुत से लाखों पद प्रिया प्रीतम के लिखे, एक भी पद गुरुदेव का नहीं लिखा, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा हमने गुरुदेव और प्रिया प्रीतम को दो माना ही नहीं। जब गुरुदेव को देखा तो प्रिया प्रीतम, जब प्रिया प्रीतम को देखा तो गुरुदेव, दो देखा ही नहीं। तो उनका एक बार तो एक ही पद, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। वल्लभाचार्य जी महाराज गुरुदेव थे। तो श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिनु, सब जग माहि अंधेरो, भरोसो दृढ़ इन। सूर कहा दुविधांधरो, अंदर से और बाहर, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़। क्या है, जरा अंदर की स्थिति को देखिए। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूर कहा दुविधांधरो, अंदर से बाहर से दोनों जगह, पर मैं बिक गया हूं। बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरण। ये स्थिति का नाम है सोवत पांव पसार। तमोगुण निद्रा का नाम नहीं है सोवत पांव पसार, नहीं। व्यास भरोसे कुंवर के, जिसका कुंवर का भरोसा है तो एक क्षण भी चिंतन नहीं छूटता। एक क्षण भी क्रियाएं भले न दिखाई दे कि वो माला जप रहा है कि नहीं जप रहा, वो पाठ कर रहा है कि नहीं कर रहा, एक सेकंड के लिए भी वृत्ति कभी विमुख नहीं हो सकती जहां भरोसा दृढ़ हुआ। बड़े महापुरुषों की स्थिति का यही स्वरूप हो। एक भरोसो, गोस्वामी जी, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी। जहां देखो भरोसा। कुंज बिहारिन लाडली, नेक न भूले यार। क्या भाव अंदर। हम तो भूल सकते हैं, लेकिन मेरे यार जो जुगल सरकार है ना, वो नेक भी नहीं भूलते, तो वही हमारा स्मरण बन गए, वो हमारे हृदय में स्फुरित होते रहते हैं। राग द्वेष हमरे नहीं, नहीं देह अभिमान। ये महापुरुष जन अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए नहीं बोलते हैं, वो स्थिति है। कब हम सोवत पांव पसार, राग द्वेष हमरे नहीं, नहीं देह अभिमान, नित्य प्रिया मिल भाव सो,
ललिता सुरसिक सुजान, परम सुजान ललिता सखी के भाव में भाव मिलाकर अब हर समय प्रियाजू में डूबे रहते हैं। ना हमारा किसी से राग है, ना किसी से देश, ना हमारे अंदर कोई देहाभिमान है। ये आचार्य कृपा कैसे आई? बोले ललिता सखी, आचार्य चरण के भाव से अपने भाव को उनकी कृपा से मिला दिया तो भावोत्सवेन भजताम रसकाम, राग द्वेष देहाभिमान सब नष्ट हो गया। जे हरि के है आसरे, तिनको बिघन न कोई, जिन हरि सो दूजी करी तो आत्म घाती सोई। जो हा हरि राधा, जो श्यामा श्याम के अनन्य है, उनको कोई विघ्न त्रिभुवन में छू ही नहीं सकता, परास्त ही नहीं कर सकता। पक्का विश्वास मानिए, सिद्ध महापुरुषों के वचन है, जो रस सिद्ध हैं, ये उनके वचन है। जिन हरि के हैं आसरे, तिनको बिघन न कोई, जो हरि सो दूजी करी आत्मघाती सोई। अगर इसी जन्म में प्रिया प्रीतम से मिलना है तो इतनी स्थिति तो अंदर ले आओ कि भारी से भारी सुख परिस्थिति में भी प्रिया प्रीतम याद आवे, और दुख परिस्थिति में पहले स्मृति उन्हीं की आनी चाहिए, किसी की और की ना जाए, नहीं तो धिक्कार हमारे जीवन को। कोई विपरीत परिस्थिति आई, कोई और याद आ गया, उनको फोन करो, नहीं सब कूड़ा हो गया, हमारा जीवन कूड़ा हो गया। हमारी कोई विपरीत दुखद परिस्थिति, पहले प्रिया प्रीतम, मध्य में प्रिया प्रीतम, विश्राम में प्रिया प्रीतम। ये देखो अनन्य निष्ठा पातिव्रत धर्म की तरह है, हरिवंश पतिव्रत है जिनके, सुख संपत्ति दंपति। हमें जो प्रिया प्रीतम प्राप्त होने, उसमें ये बात ध्यान रखो, ये तो अंदर से बैठा लीजिए कि भरोसे दृढ़ इन चरणन केरो। अगर भरोसे में कमी हुई तो फिर व्यवहार तो चलेगा, लेकिन परमार्थ नहीं चलेगा। प्रिया प्रीतम, अनन्य हो जाओ प्रिया प्रीतम के, बहुत जरूरी है, क्योंकि साधन बल यहां काम नहीं करता है, अनन्यता काम करती है। कोई भी विघ्न नहीं व्याप सकता अगर भरोसे में श्री हरि के हो। और जिन हरि सो दूजी करिए आत्मघाती सोए, वो आत्महत्यारा है जिसने प्रभु के सिवा और किसी को अपना मान लिया, किसी का भरोसा कर लिया। क्यों? वही चिंता देखो ना, भरत जी ने हिरण को अपना माना, अगला जन्म क्या बना? हिरण ही तो बनना पड़ा उनको, हो गई ना चूक। हरि सेवे हरि ही कहे, हरि को तन मन देही, ताको हरि अपनो करे, तो प्रगट रीझ अंक भर ले। यदि हरि यहीं मिलना चाहे ना तो सिर्फ उसी को दिखाई देंगे, उसी के गले लगेंगे जिससे वो मिलना है। तुम देख ही नहीं पाओगे, वो ऐसे करेगा, आपको लगेगा भावरा है ऐसा क्या कर, और हरि मिल रहे हैं। किसको मिलते हैं? केवल हरि का भरोसा, केवल हरि का सेवन, तन मन प्राण हरि को समर्पित, तो ताको हरि अपनो करे, रीझ अंक प्रकट होकर के उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। हरि ही सबके प्राण हैं, हरि ही सब सुख देन, हरि ही तन मन रचि रहो, तो हरि ही बोले बैन। यही श्वासा में बासा है, ये जो श्वासा है इसी में बासा है ईश्वर। ये जो स्वर निकल रहा है ये ईश्वर से ही निकल रहा है। श्वासा में बासा उसी सच्चिदानंद का है, समझ जाओ। हरि ही सबके प्राण है, जो धड़कन हो रही वो हरि ही है। हरि ही सब सुख देन, हरि से विमुख होकर कुछ भी कर लो सुखानुभूति नहीं, सब सुखों के दाता हरि। हरि ही तन मन रचि रहो, हरि ही बोले बैन, हरि को अपनों कीजिए ये है साचे मित्र, एक पलक बिछुरे नहीं ज्यों रसिकन में चित्त। अगर रसिकों में तुमने चित्त जोड़ दिया तो हरि जैसे मित्र मिल जाएंगे, और ये मित्र एक बार जिसे दोस्त बना लेते तो एक क्षण के लिए भी बिछुड़ते नहीं। हमारे मन में हरि रहें, हम हरि के मन माही, एक छिनक नहीं बिछुरे। क्यों? क्योंकि गहे रसिक हैं बाह,
हमारी बाह रसिकों ने पकड़ ली तो हमें यार मिल गए बिहारी जी। बिहारी जी के मन में अपना मन दे दिया, बिहारी जी का मन अपना कर लिया, मतलब एक मन हो गए। क्या अद्भुत स्थिति। श्री हरि लाडली, श्री हरि जिनके रंग, हरि 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 सब कहे, तो हरि को मिल गयो संग, निरंतर हरि हरि प्रिया 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 छा गए। नाम चल रहा है, उनका संग चल रहा है। तो लागी समाधि बिहार की, छूटे नहीं दिन रैन। रात दिन अपने प्यारी जू से खेलता रहता है उपासक। अभी बाहरी बातें नहीं है कि तुम्हें दिखाई दे। लगी समाधि बिहार की, तो समाधि शब्द से एकदम अपने को आता है पद्मासन लगाए, आंख मूंदे बैठे हैं। बहुत हो तो एक क्षण के लिए कभी प्रिया प्रीतम से विलग नहीं। कैसा अद्भुत। वो मतलब समझो कि वरदान के ऊपर वरदान वर्षा हो रही। दर्शन, ऐसे महापुरुष के दर्शन जो सहचरी भाव में स्थित हैं, ऐसे महापुरुष की जो निरपेक्षता की मूर्ति हैं, ऐसे महापुरुष जो प्रेम समुद्र में गोते लगा रहे हैं, बहुत दुर्लभ। जिससे देवर्षि नारद जी महासंगस्त दुर्लभ हो। गौर श्याम बिलसे सदा, ये हर समय प्रिया प्रीतम खेलते रहते हैं, हर समय। हमारे अहोभाग्य है कि आज हम नित्य विहार रस के भूमि में, नित्य विहार रस में डूबे हुए, एक झलक अगर महापुरुषों की ऐसे मिल जाए तो अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साधन की बात नहीं लिखी देवर्षि नारद जी ने, पर एक बात लिखी, अगम्यो, निर्वाह कर पाना बड़ा कठिन होता है। देखा है, निर्वाह कर पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि निरपेक्षता की मूर्ति हो, एकदम सरल। जब हम किसी महापुरुष का संग करते हैं तो हम बौद्धिक धरा से उनकी पहचान करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकती। लाग समाधि बिहार की, छुटे नहीं दिन रैन, गौर श्याम बिलसे सदा, श्री हरिदासी ऐन। तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, जब वृंदावन धाम की कृपा से आपके जीवन में किसी रसिक संत का प्रादुर्भाव होगा, मिलन होगा, तब आपके मोह का नाश होगा। जहां मोह का नाश हुआ तो आगे का जो कार्य है कि भगवान की भगवत्ता से वैराग्य हो जाएगा। भगवान की माया से वैराग्य की तो बातें सुनी गई हैं, लेकिन भगवान की भगवत्ता से वैराग्य हो जाए, ये केवल रसिक जन ही करवा सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं। कह रहे हठाद यद ब्रह्मता मीसतांच,